जा रही हूँ। अब हम मास्क बनाने जा रहे हैं। मास्क के लिए हमको मशरूम पाउडर लेना है 1 स्पून, 1 स्पून, 2 स्पिरुलिना लेना है। अगर किसी का स्किन ज्यादा लूज है और ओल्ड लेडी है या स्किन लूज हो गया है, सैग हो गया है, उनके लिए हमको 5 से 6 स्पिरुलिना लेना है ताकि उसका स्किन ज्यादा टाइट हो जाए। और इसका स्किन कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं कोकोजी ले रही हूँ। किसी का स्किन ऑयली अगर है तो हमको ब्लैक कॉफी लेना है। समझ में आया? अभी मैं मास्क बनाने जा रही हूँ। मास्क का तरीका देख लीजिए। मैं कैप्सूल्स के फॉर्म में मेरे पास है मशरूम पाउडर, मशरूम का कैप्सूल्स है RGGL एंड स्पिरुलिना के भी कैप्सूल्स है। मैं उसी से मास्क बनाने जा रही हूँ। बहुत सी कंट्रीज में हमारा कैप्सूल्स फॉर्म में है और बहुत सी जगह पर पाउडर फॉर्म में है। तो मैं ये मास्क बनाने जा रही हूँ। इनके लिए एक RG, एक GL लेना है। ये कैप्सूल्स फॉर्म में है। कैप्सूल्स फॉर्म में भी हमारे पास इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कैप्सूल्स फॉर्म में है। जो मशरूम पाउडर है उसी का RGGL ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में है। और जो मशरूम की कैंडीज हमारे पास दुबई में है उसी की हमारे पास ये स्पिरुलिना कैप्सूल्स है। और एक RG, एक GL। इसको सबको मिक्स करना है अच्छे से। और उसके बाद इसके लिए मैं कोकोजी ले रही हूँ। तो कोकोजी का हमारा जो सैशेज है उसको हमको लेना है 1 स्पून कोकोजी, 1 स्पून कोकोजी लेना है। वन स्पून कोकोजी लेना है और हमको मिक्स करना है मोरंजी जूस। बॉटल को अच्छे से शेक करना है और उसको 2 स्पून ऑफ मोरंजी जूस इसमें मिक्स करना है। स्पून का साइज यही होना चाहिए, आइसक्रीम स्पून, नॉट टी स्पून। ओके, इसको 2 स्पून डालना है हमको। इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिंगर से मिक्स करना है। हम ब्रश से भी कर सकते हैं लेकिन ब्रश में ये वेस्ट हो जाएगा, इसके लिए हमको इसको फिंगर से ही मिक्स करना है। ऐसे पेस्ट होना चाहिए और सब पूरा अच्छे से मिक्स होना चाहिए। उसको मिक्स करने के बाद हमको अपने स्किन पे लगाना है। अपवर्ड्स जाना है। ग्रीन एल्गे कहलाता है तो इसका कलर ग्रीन हो रहा है। और जब आप लोग ब्लैक कॉफी डालोगे ऑयली स्किन के लिए तो मास्क का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ब्लैक लगने लग जाता है। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। रोज वाटर आंखों पे रखना है। इस तरह से स्प्रे करना है कॉटन पे। कॉटन में रोज वाटर डाला है, उसको हम आंखों पे रखेंगे ताकि जिसको हमने फेशियल किया है वो अच्छा फील करे, ठंडक महसूस हो। अगर हमारे पास कॉटन रोज वाटर नहीं है तो ककड़ी तो सबके घर में रहती है, कैकुम्बर, उसके स्लाइस काट के उसको भी आंखों पे आप रख सकते हो। उससे भी आपकी आंखों को ठंडक पहुंचेगी और अच्छा फील करोगे आप। ये हमारा मास्क हो गया। अभी इसके बाद हम लोग इसको आधा घंटा छोड़ देंगे जब तक वो मास्क ड्राई होता है। उसके बाद हम क्लेंस करेंगे। फिर हमारा एक टोनर और मॉइस्चराइजर बचता है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो आधे घंटे के लिए हम मास्क छोड़ रहे हैं। अभी हम मास्क निकालने जा रहे हैं। आधा घंटा खत्म हो गया है। अब हम इसको क्लीन करने जा रहे हैं और क्लीन करने के बाद आप फिर रिजल्ट देख सकते हो कि कितना ग्लो आया है इनके फेस पे। पानी स्प्रे करना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा लूज हो जाए। फिर हमको स्पंज लेना है, स्पंज के जरिए इसको क्लीन करना है। अभी हमने मास्क क्लीन कर दिया। क्लीन के बाद आप देख रहे हैं इसका कितना फेस पे ग्लो आया है। बिफोर और आफ्टर तस्वीरें हमारे पास दोनों भी हैं मौजूद। और आफ्टर क्लेंस, आफ्टर मास्क के बाद आधा घंटा मास्क छोड़ने के बाद हमने मास्क को क्लीन किया है। उसके बाद इसका फेस इतना ग्लो कर रहा है। आफ्टर मास्क अब हम इसको, अपने पास 3 चीज़ें थी, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। क्लेंजर हमने पहले इस्तेमाल किया था, अब हम टोनर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसका स्किन टोन करे और ग्लो करे। तो थोड़ा सा पानी, जब हम कोई भी चीज़ अपने फेस पे या बालों में लगाते हैं तो कॉटन पे हमको पानी लेना ज़रूरी है। अगर कॉटन पे पानी नहीं लेंगे, विदाउट पानी हम अगर डालते हैं इस पे और लगाते हैं तो कॉटन में रह जाएगा, टोनर है या ऑयल है जो भी है। तो हमको थोड़ा सा उसको स्प्रे करके गीला करना ज़रूरी है कॉटन को। और उसके ऊपर हमारा जो टोनर है गेनोजी स्किन
जिसमें मैंने क्लेंजर पहले अप्लाई किया था, फिर टोनर एंड मॉइस्चराइजर। अब हम दिखाने जाएंगे आपको कैसे हमारा क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर एवरीडे यूज करना है। ये तो हुआ फेशियल का स्टेप्स। इसके बाद हमको क्लेंजर, जब हम सुबह उठते हैं तो हमको जरूरी है कि क्लेंज से क्लेंजर करें फेस को। उसको 5-10 मिनट आप छोड़ सकते हैं अपने फेस पे। उसके बाद वॉश करके टोनर लगा दे। जैसे मैंने कॉटन में लेके टोनर लगाने का बताया, उस तरीके से हमको टोनर को लगाना है। और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर लगा के आप बाहर भी जा सकते हो, कोई हार्म नहीं। सन ब्लॉक भी कहलाता है, ये सन ब्लॉक भी है, तो आपके फेस को प्रोटेक्ट करेगा सन में। तो इसको हम यूज कर सकते हैं एवरीडे। सुबह में भी हम यूज कर सकते हैं और रात को भी हम यही मेथड यूज कर सकते हैं। 10-12 दिन के बाद आप अपनी स्किन देखना कितनी ग्लो कर रही है। और अब लोग पूछेंगे कि ये बहुत महंगा है, क्योंकि वाकई इसका प्राइस बहुत है, 280 दिरहम्स, एंड इंडिया में 3400 का है। लोगों को लगता है ये बहुत कॉस्टली है, लेकिन आज जो मैंने फेशियल बताया आपको, इसका दिरहम्स में अगर हम काउंट करने जाएं तो 11 दिरहम में हमको पूरा फेशियल पड़ता है। और अगर रुपीज में हम देखने जाएंगे तो हमको ये फेशियल पड़ता है 50 to 60 रुपीज में। और डॉलर्स में अगर देखने जाएंगे तो हमको ये फेशियल पड़ता है $7 में। हिब्बा, आफ्टर फेशियल व्हाट यू फील? सी योर फेस इन मिरर। God, thank you, Rashi. Thank you. Really? Welcome. After this, wow, it's glowing, right? Yeah. I feel it's glowing more than before, and I And you think use this, yeah. I have to use it every day. Wow, it's amazing. But thank you so much. Welcome, Hibba. Welcome, thank you, Rashi, welcome. thank you. And use the products. It is very good. Yeah, I There is have no used- side effects also. Yeah. That is the most important thing in your product, that there is no side effect and give you this result from the first Same time, yeah. Yeah, in the same time, from the first time you can see the result and you can feel it. It's like a baby. You can see. Yeah, there is. Thank you so And much. we do our facial in parlors. After 2-3 days, the result is coming. But this facial, same time you feel the result. That is the there most there important thing yeah. in your product. I'm Okay. so glad for you and for, Okay, for thank you, your Hibba. product to Thank make you. You give something me like time. that. Thank so you much. very Thank you much. so much.